बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल डिफेंस 360। आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हर पाकिस्तानी के दिल को खुश कर दिया है। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से अपना नया सैटेलाइट खला में भेज दिया है। ये सैटेलाइट जदीद तरीन हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसे मुख्तसरन HS-1 कहा जाता है। ये लॉन्च पाकिस्तान के खलाई इदारे स्पार्को ने चीन के ताउन से की है और ये लम्हा हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, क्योंकि ये सिर्फ एक साइंसी कामयाबी नहीं बल्कि दिफाई, माशी और कौमी सतह पर एक नए दौर की शुरुआत है। दोस्तों, ये सैटेलाइट ज़मीन के माहौल, पानी, ज़राअत और मौसम के हालात पर नज़र रखने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इसके असल फ़वाइद इससे कहीं ज़्यादा हैं। सबसे पहले अगर हम दिफाई नुक्ता नज़र से बात करें तो ये सैटेलाइट पाकिस्तान के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए एक नई आंख का किरदार अदा करेगा। अब हमारे पास खला से ज़मीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हासिल करने की सलाहियत होगी, जिससे सरहदों की निगरानी, दुश्मन की नकलो हरकत और किसी भी मशकूक सरगर्मी को फौरी तौर पर देखा जा सकेगा। इससे हमारी दिफाई तैयारी में न सिर्फ तेज़ी आएगी बल्कि बरवक्त रद्द अमल देने की सलाहियत में भी इजाफा होगा। सरहदों के करीब अगर कोई गैर मामूली सरगर्मी हो, चाहे वो किसी नई तामीरात की सूरत में हो या फौजी नकलो हरकत की शक्ल में, ये सैटेलाइट फौरी तौर पर डाटा भेजेगा। हमारी इंटेलिजेंस और कमांड सिस्टम इस मालूमात को इस्तेमाल करके दुरुस्त फैसले कर सकेंगे। ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिना खतरे को वक्त से पहले पहचानने में मदद देगी। यूं पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हो जाएगा। कुदरती आफात के दौरान भी इस सैटेलाइट की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मुल्क के किसी हिस्से में सैलाब, जलजला या लैंडस्लाइडिंग हो तो ये सैटेलाइट फौरी तौर पर तस्वीर फराहम करेगा, ताकि आर्मी, नेवी या रेस्क्यू टीमें वक्त पर इमदाद पहुंचा सकें। ये निज़ाम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इंतहाई मददगार साबित होगा। दोस्तों, दिफा के साथ साथ इस सैटेलाइट के माशी फ़ायदे भी बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारी मईशत का बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुनहसर है। अब HS-1 सैटेलाइट के जरिए किसानों की ज़मीन, फसलों की सेहत, पानी की मिकदार, मिट्टी की नमी और फसलों के पैदावार के अंदाजे के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल की जा सकेंगी। इससे किसानों को पता चलेगा कि कहाँ खाद की कमी है, कहाँ पानी ज़्यादा है और कहाँ की ज़मीन बेहतर पैदावार दे सकती है। इस तरह पाकिस्तान की ज़राई पैदावार में 15 से 20% तक इजाफा मुमकिन है। ये सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में भी मदद देगा। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कभी गैर मामूली बारिशें, कभी शदीद गर्मी, कभी खुश्क साली, ये सब हमारे लिए ख़तरा हैं। इस सैटेलाइट के ज़रिए हुकूमत और माहिरीन को मौसमी हालात का दुरुस्त अंदाज़ा पहले से हो जाएगा, ताकि वक्त पर इक़दामात किए जा सकें। ये टेक्नोलॉजी पानी के ज़खायर की निगरानी के लिए भी इस्तेमाल होगी। दरियाओं, डैम्स और झीलों में पानी की सतह की दुरुस्त पैमाइश मुमकिन हो जाएगी, जिससे मुल्क के पानी के वसाइल का बेहतर इंतज़ाम हो सकेगा। इससे न सिर्फ ज़राअत बल्कि बिजली पैदा करने वाले मंसूबों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि शहरी मंसूबाबंदी में आसानी होगी। शहरों का फैलाव, आबादी का तनासुब, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की जैसे मामलात को बेहतर अंदाज में समझा जा सकेगा। इस डाटा की बुनियाद पर हुकूमत मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी ज़्यादा मुअस्सर तरीके से कर सकेगी। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबे की। दोस्तों, ये सैटेलाइट सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियरों के लिए हौसले की एक बड़ी अलामत है। इससे हमारे नौजवानों को खलाई तहकीक, इंजीनियरिंग और डाटा साइंस के मैदानों में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। स्पार्को के माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा पाकिस्तानी इंजीनियर्स की तरबियत और तकनीकी खुदमुख्तारी की तरफ एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इस मंसूबे से मज़ीद मजबूत हुई है। चीन ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी फराहम की बल्कि पाकिस्तानी माहिरीन को तरबियत भी दी। ये दोस्ती एक ऐसे वक्त में मज़ीद अहम हो गई जब दुनिया में खलाई टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल का मैदान बन चुकी है। आज अमरीका, रूस, चीन, भारत और यूरोपीय ममालिक खला में सरमायाकारी कर रहे हैं और अब पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। दोस्तों, इस कामयाबी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने एक सैटेलाइट खला में भेज दिया। इसका मतलब है कि हमने मुस्तकबिल की तरफ एक कदम बढ़ाया है। अब पाकिस्तान के पास खुद का डाटा होगा, हमें किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। हम अपनी ज़मीन, अपने वसाइल और अपनी सिक्योरिटी पर खुद नज़र रख सकेंगे। यकीनन यह सब कुछ आसान नहीं था,
इसमें स्पार्को के साइंसदानों की दिन रात की मेहनत, हुकूमत की तवज्जो और चीन के ताउन का बड़ा हाथ है। ये मंसूबा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक उम्मीद है कि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो सकता है अगर हम मुसलसल मेहनत करते रहें। अब अगर बात की जाए आम आवाम के लिए इसके फ़ायदों की, तो ये सैटेलाइट मौसम की दुरुस्त पेशन गोई में मदद देगा। किसानों को पहले से पता चल जाएगा कि कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी और किस इलाके में खतरा है। शहरी इलाकों में इससे ट्रैफिक और आलूदगी के मसाइल को भी बेहतर अंदाज में मॉनिटर किया जा सकेगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये सैटेलाइट पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये हमारी सिक्योरिटी, मईशत, ज़राअत और साइंसी तरक्की के लिए एक नया दरवाज़ा खोलता है। हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान खला में कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल डिफेंस 360 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में इस सैटेलाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा कौन सा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद और स्पार्को के तमाम साइंसदानों को